जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में विषय गणित में हमारा अध्याय रेखाएं एवं कोण ये लगातार चल रहा था, जिसमें हमने प्रश्नावली 6.1 और 2 को पूर्ण कर लिया था और प्रश्नावली 6.3 से जुड़ी दो महत्वपूर्ण प्रमेय, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसके पहले वाले वीडियो में, और तथा बहिष्कोण प्रमेय इसके पहले वाले वीडियो में, ये दोनों प्रमेय हम कर चुके थे। ये जो प्रश्नावली है इन दोनों प्रमेय से जुड़ी हुई है। अगर आप उन दोनों प्रमेय को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो आगे के सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। आइए तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.3 कक्षा 9वीं। इसका जो पहला सवाल है, चित्र में त्रिभुज PQR की भुजा QP को और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR 135 हो, कोण SPR 135 डिग्री हो और कोण PQT 110 डिग्री, कोण PQT 110 डिग्री हो तो PRQ ज्ञात कीजिए। PRQ ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों, कई तरीके हैं आप इस कोण को ज्ञात करने के। एक सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इस कोण के साथ इस कोण को ले लीजिए रेखिक युग्म से, ये कोण ज्ञात हो जाएगा। इस कोण के साथ इस कोण को ले लीजिए रेखिक युग्म से, ये कोण ज्ञात हो जाएगा। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से आप इसको हल कर सकते हैं। और एक तरीका है कि हम इसमें रेखिक युग्म का प्रयोग कर लें और फिर बहिष्कोण का प्रयोग कर लें। ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस कोण के साथ ये वाला कोण लिया रेखिक युग्म से, हल। कोण PQT प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। PQT और PQR ये वाला कोण रेखिक युग्म से। अब PQT की वैल्यू आपको दी गई है, PQT की वैल्यू 110, तो 110 डिग्री प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री, तो कोण PQR बराबर 180 माइनस इसको उधर पहुंचाया 110 डिग्री, तो ये बचेगा 70 डिग्री। कोण PQR ये आ गया दोस्तों आपका 70 डिग्री। अब एक तरीका ये है कि इसके साथ इसका रेखिक युग्म ले लीजिए, तो ये कोण आ जाएगा। फिर तीनों कोणों का योग आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग भी कर सकते हैं। त्रिभुज PQR में ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण SPR, कोण SPR, और जो बहिष्कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग, मतलब विपरीत कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। कोण PQR प्लस कोण PRQ, PQR प्लस PRQ। अब बहिष्कोण SPR का मान है हमारे पास, SPR का मान है 135। कोण PQR का मान भी है, PQR 70 डिग्री प्लस कोण PRQ आ जाएगा, 70 को उधर पहुंचा दें तो 135 माइनस 70 डिग्री बराबर कोण PRQ। 70 इसमें से माइनस हुआ तो हो गया 65 डिग्री बराबर कोण PRQ। तो ये आपका 65 डिग्री माना जाता है और यही हमें हल करना था। तो इस प्रकार से ज्यामिति में आप सबसे पहले चित्र को अब अध्ययन भली भांति कर लीजिए।
और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमें जो ज्ञात नियम है उससे आ सकती है उसको निकाल लीजिए, तो आप आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में कोण x 62 डिग्री है। तो ये हमारा जो कोण x है ये 62 डिग्री है, और कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड मतलब ये वाला कोण, और एक्स जेड वाई के संधिभाजक हैं। एक्स जेड वाई मतलब ये वाला कोण इसके और इसके संधिभाजक हैं। संधिभाजक का मतलब है बराबर बराबर बांटना, तो ये इसने संधिभाजन किया और ये इसका संधिभाजन हुआ। वाई ओ और जेड ओ, तो कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो कोण वाई ओ जेड मतलब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये हमारे चित्र क्लियर हुआ। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो फिर हमें इसके ये वाला कोण और ये वाला कोण पता होना चाहिए। अब ये कोण पता नहीं है, तो यहाँ पर ये कोण तो दिया है पूरा, कोण वाई पूरा दिया है, जेड पूरा कोण नहीं दिया है। इसलिए हम सबसे पहले त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करेंगे। हल, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x धन कोण y धन कोण z बराबर 180 डिग्री। ये हमने एक प्रमेय पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये 180 डिग्री होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। कोण x है हमारे पास 62 डिग्री, कोण y है हमारे पास 54 डिग्री, कोण z हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया आपका 4 और 2 6, 6 और 5 11 धन कोण z बराबर 180 डिग्री। तो कोण z बराबर हो गया 180 माइनस 116। तो कोण z बराबर हो गया आपका 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, 64 डिग्री। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 64 डिग्री। इस प्रकार कोण z आ गया 64, तो ये कोण आ गया दोस्तों हमारा 64। अब जो YO है वो कोण XYZ को समद्विभाजित करती है। चूंकि YO कोण XYZ का समद्विभाजन करती है, अर्थात ये YO है, ये इसका समद्विभाजन करती है। तो जो कोण OYZ होगा, कोण OYZ, कोण OYZ इस कोण Y का आधा होगा, और कोण Y हमारे पास है 54, 54/2 अर्थात 27 डिग्री। तो ये आ गया 27 डिग्री। इसी प्रकार ये जो OZ है, ZO XZY का समद्विभाजक है, XZY इसका समद्विभाजक है, अर्थात जो कोण OZY बनेगा, कोण OZY बनेगा वो कोण Z का आधा होगा। कोण Z हमारा पूरा है 64, 64/2 मतलब ये हो गया 32 डिग्री। तो दोस्तों ये आ गया आपका 32 डिग्री। लेकिन हमें तो YOZ ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना YOZ। तो दोस्तों ये रहा YOZ। तो यहाँ पर एक नया त्रिभुज बन गया है,
त्रिभुज ओ वाई जेड में, तो त्रिभुज ओ वाई जेड में वो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका पहला है 27 डिग्री, दूसरा है वाई ओ जेड हमें ज्ञात करना है, कोण वाई ओ जेड, और तीसरा कोण है 32 डिग्री, और इन तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका एक नया त्रिभुज आ गया यहाँ पर, ये इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हमारे पास बचता कोण वाई ओ जेड 27 एंड 32, तो 279 325 180 डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 माइनस 59 मीन्स 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 5 2 एंड 121 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल त्रिभुज के तीनों कोणों के योग वाले नियम से हल हो जाता है। इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3, चित्र में ए बी समांतर डी ई है। तो ये हो गया दोस्तों ए बी समांतर डी ई। कोण बी ए सी 35 डिग्री है, तो कोण बी ए सी यहाँ पर सी इस प्रकार से बनाया गया है, यहाँ पर कोण बी ए सी 35 डिग्री है, और कोण सी डी ई 53 डिग्री है। कोण सी डी ई, ये हो गया आपका कोण सी डी ई 53 डिग्री है। तो डी सी ई ज्ञात कीजिए, कोण डी सी ई हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस प्रकार से हम जो हमें पहली चीज दी है समांतर है, तो चूंकि ए बी समांतर डी ई तथा ए ई एक तिर्यक रेखा है, अब ए बी समांतर डी ई और ए ई एक तिर्यक रेखा है, तो कोण ए बराबर कोण ई हो जाएगा एकांतर अंतः कोण से। कोण ए आपका 35 डिग्री है बराबर कोण ई, अर्थात कोण ए बराबर कोण ई, तो ये 35 डिग्री हो गया। अब ये कोण निकालना तो अब आपके लिए हल करना आसान हो गया, आप स्वयं हल कर सकते हैं। त्रिभुज सी डी ई में हम बात करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोण आपको दिए गए हैं, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और पीछे के सारे वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो जाएंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।